हैं जिन्होंने दिल्ली को बहुत करीब से जाना, भारत को बहुत करीब से जाना, और अब जानते हैं इनसे कि बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है और इनकी होली इस बार की कैसी होली। सर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। मेरी होली नहीं, देश की होली पूछिए कैसी है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की होली अच्छी कर दी है, क्योंकि जिस तरह से जनधन योजना से लेकर नोटबंदी तक उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, आज तो गरीब आदमी भी बड़े उत्साह के साथ होली मना रहा है कि उसको लगता है कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो उनकी चिंता कर रही है उनके लिए। सर, ये जो पंजाब के जो नतीजे आए हैं, यहाँ पर क्या कमी रही? नहीं, वो अकालियों की सरकार ठीक नहीं चल रही होगी, इसलिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। अब इससे वो सबक लेकर और अच्छा काम करेंगे। किंतु एक बात तो तय है, जो आम आदमी दावे कर रही थी उसके हिसाब से तो उतनी सीटें तो लगभग अकालीस की भी आ गई, और अकाली के तो सारे नेता भी जीत गए जिनको वो भ्रष्ट कह रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अकालियों को भी सोचने की जरूरत है, आम आदमी को भी सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारी तरफ से और हमारे चैनल की ओर से भी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोइन गनी, नॉलेज प्लस टीवी, दिल्ली। ऑडिटोरियम में जहां पर हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर नसरुद्दीन शाह सर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम है ये म्यूजिकल दास्तान गोई है। अमूमन हमने देखा दास्तान गोई जो होती है वो सोलो होती है, दो लोग करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही सराहनीय है और गालिब के नाम है, और ये इस प्रोग्राम का इंतजाम हरद साहब की बेगम साहब के नाम है। इस बात की वजह से मैं शरीक हूँ। हाँ साहब ने मुझे दावत दी यहाँ आने की, बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैं दिल्ली घराने से मेरा तारुफ होगा और मैं वाकिफ बात मेरी पढ़ेगी। बहुत शुक्रिया साहब। ये थे हमारे साथ वर्सेटाइल एक्टर नसरुद्दीन शाह साहब, मोइन गनी, नॉलेज प्लस टीवी, न्यू दिल्ली। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट संभल के ग्राम बैठा साहू में। केंद्र और राज्य सरकारें गांवों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, जैसे कायाकल्प योजना है और आवास की योजनाएं हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं गांवों के विकास के लिए आती हैं। आइए जानते हैं इन ग्राम वासियों से कि यहाँ पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? यशराज सिंह। पिछले 5 साल में गांव में कितना विकास हुआ? तो कोई ऐसा विकास आवास तो आया नहीं है। अच्छा। और कुछ लैट्रिन में कुछ की बनी है, कुछ की न बनी है। और बाकी साफ सफाई तो नाली की आप देख रहे हो, नाली को सफाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? हरद्वारी। गांव में पिछले 5 साल में विकास कार्य कैसे हुए? तो कोई विकास नहीं। अच्छा, नाली, खड़ंजे, साफ सफाई अभी जैसे कोई ना होगा, नाली गंदी पड़ी तो है। आवास योजना ना दे आए हैं और कायाकल्प योजना के तहत कुछ काम हुआ है? मेरा कोई काम ना होगा। गांव की काया पलटने के लिए कायाकल्प योजना लाई तो जरूर गई, लेकिन काया पलट नहीं हो सकी। स्कूल की ये दुर्दशा अपने व्याख्यान के लिए किसी की मोहताज रही है। स्कूल की थानेदार कुमारी आकांक्षा से हमारे संवाददाता मोइनुद्दीन ने बातचीत की है, देखिए। पुलिस और पब्लिक के बीच जब तक बेहतर संवाद नहीं होगा, आम नागरिकों और पुलिस के बीच जब तक बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से बातचीत नहीं होगी, तो जन समस्याओं का निपटान भी आसानी से नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ पुलिस महकमे के लिए ही नहीं है, हर विभाग में बहुत सारे लोग जाने से कतराते हैं। मिशन शक्ति जो शासन अभियान चला रहा है, उसमें आज चंदोसी में आकांक्षा भार्गव जी एक दिन की स्पेशल थानेदार बनी है। पूरे दिन वो वहां रही। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा आपका न्यूज़ वन इंडिया। थैंक यू सो मच। आकांक्षा, मेरा पहला सवाल आपसे कि जो पुलिस और पब्लिक का संवाद है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो वाकई स्मूथ नहीं है, कुछ कमियां हैं उस गैप में। कुछ लोग डरते हैं आज भी थाने आने से। जी, मैं बिल्कुल डरती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कोतवाली जाऊंगी, और इसकी वजह से शायद मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है, शायद उसकी वजह से मेरा वो जो भय है वो खत्म। चलिए आपसे ही शुरू करते हैं। आप क्यों डरती थी थाने आने? मुझे लगता था कि वहाँ पे जाके मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की जाएगी, या मुझे पुलिस वालों को देख के ही डर लगता। फिर से हाजिर है एक नई शख्सियत, एक नए चेहरे के साथ। ये वो शख्सियत है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुत सारे आयाम दिए और बहुत मशहूर एक्टर हैं मिस्टर रजा मुराद जी।
हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे वर्तमान भारतीय सिनेमा में क्या चल रहा है, चर्चा करते हैं इनसे। सर, आप उस जमाने की सिनेमा में और इस जमाने के सिनेमा में कितना अंतर महसूस करते हैं, क्या फर्क है? तब्दीली तो बहुत आई, नए लोग आ गए, टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हम जिस जमाने में आए थे, फिल्में दिमाग से नहीं बनती थी, दिल से बनती थी। आज सर, एक सवाल हम करना चाहेंगे आपसे। वर्तमान में फिल्म बन जाती है, किसी भी कैटेगरी की फिल्म बन जाती है, फिल्म की स्टोरी लाइन पे ध्यान न देकर, स्टोरी पे ध्यान न देकर उसकी प्रमोशन पे बहुत ध्यान देते हैं। नहीं, प्रमोशन करना कोई बुरी बात नहीं है। सिचुएशन पर ऑन द स्पॉट कुछ आ रहा है क्रिएटिव करने का, तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते। आप उससे कह सकते हैं, आप उसे एक हम्बल सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप अपने ख्यालात उस पर ना तो मुसल्लत कर सकते हैं ना थोप सकते हैं। जैसे सर एक वो नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे पुलिस में एक सुपीरियर ऑफिसर है या डिफेंस में एक सुपीरियर ऑफिसर है, अगर वो एक अपने सबऑर्डिनेट को अगर एक वो गलत ऑर्डर भी दे रहा है तो उसको मानना पड़ता है, चाहे परफॉर्मेंस खराब हो जाए। नहीं, वो उसका है, वो उसका लुकआउट है। आपने मुझसे सिर्फ फिल्म के बारे में पूछा, मैंने तमाम आपको जवाब दिए। फिर अगली बार जब आप सियासत पे बात करेंगे तो फिर मैं इस सवाल का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ मशहूर अभिनेता रजा मुराद जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। नॉलेज प्लस टीवी, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, न्यू दिल्ली। आप इस स्कूल में हैं, इस स्कूल में मेन आपको हम यहाँ एंट्री किए, हमने भी नोट किया जी कि गेट नहीं है। जी जी जी। तो गेट ना होने से तो कोई भी रात में घुस सकता है, शराबी, बिल्कुल, जुआरी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो स्कूल में अगर पेंटिंग भी कराएंगे वो भी खराब हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताइए। ये सब मैं करीब 10 साल से सफर कर रही हूँ इस चीज के लिए। जी प्रयास मैंने बहुत किए जी। लिखित कार्यवाही भी मैंने इसमें की, ऐसा नहीं है, विभाग को भी दी, DPRO साहब के पास भी मैं गई सब चीजें लेकर यहाँ खुद मैंने एप्लीकेशन दी उनको, क्योंकि जितना भी मैंने यहाँ का डेकोरेशन कराया, प्लांटिंग की मैंने, तो कुछ भी मेरे पास बचा नहीं। जैसे मैं करके गई हूँ आज, अगले दिन आके देखती हूँ कि सब डिस्ट्रॉयड है, प्लांट्स हैं जो भी हैं, रोज यहाँ पे शराब की बोतलें मिलना, ये सब। तो प्रधान जी से इस विषय में कहा तो उन्होंने। पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम नेहटा में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट संभल में लगता है। और यहाँ हमने आकर देखा कि यहाँ विद्यालय में आदि बाउंड्री वाल ही नहीं है, ओपन है, कोई भी चीज कभी भी अंदर प्रवेश कर सकती है। और जो मेन गेट है उस पर भी कोई गेट नहीं है, यानी कि जब यहाँ स्कूल का स्टाफ चला जाता होगा तो मुझे लगता है कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ आ जाते होंगे बड़ी आसानी से। कोई बैठ के शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, और भी कोई गलत काम हो सकते हैं। तो जब शिक्षा के इस मंदिर में गेट ही नहीं होगा तो बाकी और सुविधाओं की बात तो बाद में की जाएगी। मोइन गनी, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। संभल के चंदौसी में मौलागढ़ रेलवे फाटक के निकट रोड के दोनों साइड नगर पालिका की ओर से भर भर के कचरा डाला जा रहा है, जिससे वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कूड़े के ढेरों को जलाया भी जा रहा है, जो कि खुले तौर पर NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। हमारे साथ चंदौसी के ही मौलागढ़ निवासी एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? विनोद राघव जी, ये रोड के दोनों साइडों में जब हम चंदौसी से संभल की ओर चलते हैं तो दोनों साइडों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और आज हमने देखा और कई बार देखा है कि यहाँ से कूड़ा जलता भी रहता है। बिल्कुल जी। और हमेशा ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ किसी बीमारी फैल रही है, यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना चाहिए। हमारे बच्चे कूड़ा यहाँ पे डालता कौन है? ये नगर पालिका के लोग डालते हैं। कौन सी नगर पालिका? नगर पालिका चमोसी। अच्छा, आपने कभी शिकायत करी? आप लोगों शिकायत हमने करी है, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी को निभा कर रहे हैं, हम अकेले बनते हैं, हमारी परेशानी कौन देख रहा है? कभी चेयरमैन साहब या ईओ साहब से कहा आपने? नहीं, मैंने चेयरमैन साहब से कहा, लेकिन इस बात पर कोई अमल नहीं है। हिंदू रानी से कहा है, मैंने कई बार कहा है इस चीज के लिए कि भाई हमारा ये कूड़ा है, यहाँ से हटाया, कहीं अपनी जगह खरीदो, नगर पालिका की जगह खरीदे, और कहीं का अपना कूड़ा डरवाया जाए। मुझे लगता है कि हम भी यहाँ रुके तो खड़ा होना दूभर है। आप बताइए अपना तजुर्बा। खुद आप DM साहब करें, SP करें साहब, आकर कोई भी अधिकारी हमारे आकर देखें कि ये बीमारी किस तरीके से फैल रही है। इस चीज को खुद जिम्मेदार देखे, सरकार देखे चीज को, है
यहाँ से वहाँ तक का तमाम ये बीमारी हमारी तरफ नगर पालिका चमोसी ला के गाँव में डाल रहे हैं। जनरेटर हमारा तमाम परेशान है, मोहम्मदगंज परेशान है, मौलागढ़ परेशान है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विनोद राघव। तो विनोद राघव जी जो मौलागढ़ के रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग कूड़ा जो नगर पालिका चंदोसी यहाँ पर कूड़ा दोनों साइडों में डाल रही है, उससे यहाँ के जो नजदीकी ग्राम है वो प्रभावित हो रहे हैं। और वैसे भी एनजीटी के नियमों का पता है कि कूड़ा जो है साइडों में या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे जलाना बहुत ही गलत है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोइनुद्दीन गनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। ये जो बहुत लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी गई, नवनियुक्त बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की प्रक्रिया को पूरे प्रदेश में आज पूर्ण रूप मिला है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, किसी भी सही काम को करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और मैं समझती हूँ कोई व्यक्ति अगर सही कदम उठाने का प्रयास करता है तो परेशानियाँ उसके आगे आती हैं, लेकिन अंत में उसे सफलता मिलती है। आज हमें सफलता मिली है जिसमें आप देख रहे हैं कि आज 36,590 शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। बेसिक, आप खुद एक शिक्षिका रही हैं। जी जी। बेसिक शिक्षा जो है बेसिक फाउंडेशन होती है, बच्चे का नींव रखी जाती है। तो आप क्या मानती हैं कि बेसिक शिक्षा में योग्य शिक्षकों का होना कितना जरूरी है? ये योग शिक्षा के योग्यता के आधार पर ही चयन किया गया है, ये बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना सोच सिफारिश के, बिना किसी रिश्वत के इन बच्चों का चयन हुआ है। और हम समझते हैं योग्य बच्चे हैं, अपनी योग्यता का परिचय देंगे और बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षित करेंगे। इन सब शिक्षकों। आजम खान जी हमारे साथ हैं और सियासी सवाल ना हो तो मजा ही नहीं आता। सर, जो गठबंधन हुआ है, अलायंस हुआ है सपा और कांग्रेस का, इससे सपा को कितना फायदा होगा? देखिए, सपा को तो उतना ही फायदा होगा जितना उनके कामों का होना चाहिए, लेकिन ज्यादा फायदा उनका होगा जो गठबंधन के हिस्सेदार होंगे, क्योंकि ये गठबंधन नहीं है, ये गांठबंधन है। हमने स्टडी करी आपकी, तो कुछ लोग आपको रामपुर में दीवाना कहते हैं, आपके सियासी पागलपन को देखते हैं। तो ये दीवाना जो है इस बार जब जीत के आएगा तो अपनी दीवानगी में रामपुर वालों के लिए वैसे तो चमन कर ही दिया है, एक खास तोहफा, एक अलग सा तोहफा क्या दे? इस बार मैं सबको ईंटे पत्थर बांट दूंगा, अब तुम इस दीवाने को मारो, ये करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब हमसे बात करने का। नॉलेज प्लस टीवी, मोइन गनी, रामपुर।